लिखा है, मैं बोलूँगा स्टेटमेंट दूंगा भाई। चल रहा है नागा जो है खुदा से भी बुरा होता है, इनके कुरान में लिखा हुआ है। इसके बाद भी ये लोगों ने हमारे धर्म के धर्म गुरुओं को चुनौती दी, और ये चुनौती हमको स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चुनौती का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि जब हमारे धर्म में संकट, देश में, समाज में जब ऐसा कोई संकट आता है, और ये नागा फोर्स इसीलिए हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इसका चयन किया धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, कूद जा नदी और नाला, पापी पखंडी का मुंह काला। ठीक है, ये जो है नागा फोर्स है, वन मैन आर्मी नागा फोर्स। हम धर्म की रक्षा के लिए हमारे को जो है हमारे अखाड़े में सारा कुछ सिखाया जाता है। धर्म के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति आस्थावान और इसका प्रचार हम लोग करते हैं। ठीक है ना। और हमारे ऐसे रक्षक और प्रचार ये साधुओं को ऐसा जो ये लोगों ने जो है मर्मम तरीके से और इस तरीके से इनकी हत्या करवाई, पुलिस भी इसमें शामिल है। जितना मतलब जो है वो लोग इसमें अपराधी हैं, उससे कई गुना ज़्यादा पुलिस अपराधी है। क्यों कि जब कार्यालय, वन कार्यालय के अंदर साधुओं को ले गए ये लोग, तो फिर उस पुलिस वाले को बाहर निकालने के क्यों लाया? वो साधु को हाथ पकड़ के वो साधु का क्यों बाहर लाया? जब आप एक बार आप अंदर ले गए, आपको पता है पब्लिक आक्रोशित है, तो बाहर क्यों लाए वो पुलिस वाले? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये तो नहीं कि कहीं ये जिहादी लोग थे और ये जिहादियों से पुलिस वाले मिले हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ा साजिश तो नहीं रची जा रही है हमारे धर्म के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति? कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं कोई ये काम कर रहा है? इसकी सीबीआई और हमारे महाराष्ट्र सरकार उद्धव जी ठाकरे जी से मेरी सख्त अपील है, हमारे साधु संतों की तरफ से और मेरी तरफ में, खासकर हमारी तरफ से और सबकी तरफ से, धर्म की तरफ से, अखाड़े की तरफ से, अखाड़ा परिषद की तरफ से, हमारे जितने भी महाराज, श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, अखाड़ा परिषद महामंत्री श्री हरिगिरी जी महाराज और उनके साथ में उनकी सारी सेना है, उनका सिर्फ हमें आदेश की ज़रूरत है। एक आदेश वो लोग हमें कर देंगे तो शमशान बना डालेंगे उस गांव को, जिस गांव में हमारे साधुओं की इतनी मर्मम तरीके से हत्या की गई है। और कृपया करके मेरी अपील है भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से मेरी अपील है हाथ जोड़ करके कि कृपया करके उस नगरी में हम लोगों को भी हाथ धोना है। जैसे वो लोगों ने हाथ धोया, या तो हम लोगों को भी हाथ धो लेने दो, या फिर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। पूरा गांव के लोग उसमें दोषी हैं, उसमें एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि उसमें छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो नहीं मार रहा हो मर्मम तरीके से। सब साले राक्षस की औलाद थे वो। ऐसे राक्षस को हमारे देश में रहने की कोई अधिकार नहीं है, जो हमारे देश के संतों को इस प्रकार, और वो भी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा नागा साधुओं को। नागा साधु तो हमारे धर्म के प्रचारक हैं, रक्षक हैं। हम धर्म के लिए मर मिटते हैं, हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। हमारा संस्कार होता है जूना का, हमारा जो है संस्कार हो चुका, हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। हमें कौन मारेगा? अरे शरीर को मारेगा ना, आत्मा तो हमारी वही है, आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर मर चुका है, हमारा शरीर मारेगा, हम तो मर चुके हैं, हमारी आत्मा मर चुकी है। लेकिन मरी हुई आत्मा को हम जिंदा भूत हैं, हम लोग जिंदा भूत हैं, मरे हुए भी जिंदा भूत हैं। अब ये देखो भूत सेना क्या करती है, सनातनी सेना। हम लोग धर्म के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ले भी सकते। जान देने से पहले जान ले लेंगे, हम उस गुरु के लाल हैं, ठीक है ना। बहुत आक्रोश है और हमारी सख्त अपील है सभी मतलब जितने भी वहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं सरकार के, भारत सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के, खासकर उद्धव राज ठाकरे से, कि बाला साहब ठाकरे का नाम मिट्टी में मत मिलाइए। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो मेरा ये मानना है कि आज पालघर ना होता, आज पालघर न होता। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो पालघर कब का नामो निशान मिटा दिया होता। मैं आपसे अपील करता हूँ उद्धव ठाकरे, हमारी पूरी सेना आपके साथ है, आप इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ये हाथ जोड़ के मेरी अपील है। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ और सभी संतों से ये आग्रह है कि 3 मई का लॉकडाउन खुलते ही हमारे अखिल भारतीय साधु समाज सनातनी सेना का आगाज होगा, युद्ध का आगाज होगा और हम कूच करेंगे महाराष्ट्र के अंदर,
जय जयकार हो। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण।